किसान भाइयों, खेती तो सभी लोग कर रहे हैं। खेती कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ का काम तो धिकल रहा है। वो कैसे? देखो, खेती तो वो करता है जो समय से पहले तैयारी कर ले, और जो पड़ोसी को देख के तैयारी करता है तो उसका काम तो बस चल ही रहा है, समय कट रहा है। वो हमेशा हर काम में फिसड्डी रहता है, उसका एवरेज भी कम निकलता है। अभी लोगों ने जुलाई में जैसी बरसात चल रही थी, बीच बीच में मौका लगा, खेतों की तैयारी की और सितंबर में गन्ना बो दिया। और कुछ ऐसे भी भाई हैं कह रहे यार बारिश में मौका ही नहीं लगा, अब वो खेत तैयार कर रहे हैं। अब उनका गन्ना जाकर बोया जाएगा, या तो अब अक्टूबर के आधे में बोया जाएगा, कुछ लोग तो नवंबर में बोएंगे। तो भाइयों, सितंबर वाला तो वो किसान है एडवांस, जिसे लगन है खेती करने की, कुछ करना कमाना चाहता है। और जो उसे देख के अब सोच रहा है यार अभी तो मौसम सही नहीं, ये है वे, तो वो किसान है फिसड्डी, उसका एवरेज भी कम आएगा। वो तो एक परमात्मा की बात है, पता नहीं फालतू भी आ जाए, लेकिन उसका काम है, चल रहा है बस। तो भाई ये खेती तो करने वाले की है, नहीं करोगे तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। इसे तो किसी को बटाई पे दे दें, ठेके पे दे दें, वो बढ़िया है। दूसरी बात यह है देखो, खेती में एक आदमी तो लगा रहना चाहिए, जो सुबह निकल जा खेत में, अपना 12 बजे लो काम करे, फिर अपने घर आ जा, खाना वाना खावे, फिर चला जा। जिस तरह लेबर काम करती है 1 घंटे का रेस्ट, ऐसे ही अगर मालिक करे, क्योंकि मीडियम किसान नौकर नहीं लगा सकता, बड़ा किसान तो कुछ भी कर ले। मीडियम किसान है, जैसा हम हैं, छोटे किसान हैं, नौकरों की तनख्वाह इतनी तकड़ी होगी भाइयों, नौकरों की तनख्वाह। और सबसे बड़ी मार है ठेकेदार की। ठेकेदार 10-10, 12-12 हज़ार रुपये एडवांस लेते हैं, और गारंटी कुछ नहीं, वो रुके या भगे। किसी किसी के तो बहुत अच्छे मिल जाओ, याद करते हैं, वो अगली बार नहीं आते। खैर, वैसे खेती आज के टाइम में उसकी है जो खुद कर रहा है, वो तो अपना खर्चा चला रहा बढ़िया। और जो बाबूजी हैं अपने काम में लग रहे, बाहर घूमने के शौकीन हैं, उनके लिए मुश्किल है। दूसरा, आज मैं एक बात और बताऊंगा। कुछ किसानों ने गन्ना बोया, जो होशियार एडवांस किसान हैं, उन्होंने काफ़ी बीज तैयार किया। आज 10 रुपये आँख के हिसाब से बाजा बाजा तो 50 भी बेच रहा है। लोग लुटते जा रहे हैं, और वे किसान पैसा कमा के, वे हैं एडवांस किसान, जो खेती से लाखों का इनकम ले रहे हैं। मेरा किसानों से निवेदन है कि अगर मोल को बीज लेना, ज़्यादा ना लें, कम लें, या 1-2 साल सब्र करें, फिर अपना बीज बना लें। क्योंकि इतना महंगा बीज किसान का कोल्लू में जाएगा 250 रुपये, मिल में जाएगा वही 350। अभी जो अगर रेट बढ़ी है तो 350। तो इतनी इनकम नहीं है खेती में जितना हम जल्दबाजी करते हैं। बीज जो हमारे पास पुराने हैं, किसान उससे पैदावार ले रहा है। हाँ, अगर फैक्ट्री रिजेक्ट कर दे जब, तो एक बात अलग है, लेकिन फैक्ट्री रिजेक्ट करने से पहले बीज दिवा देती है किसान को, और धीरे धीरे, जैसा 38 है हमारे यहाँ, बिल्कुल नया है, हमने पिछले साल ये आधम से ऊपर काट का बोया था। कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है। ये 2 आँख वाला है, ये मैंने दिखा रहा हूँ आपको, मोटा गन्ना है, बढ़िया है। हम तो फिर इसे ही बोएंगे। तो जिस किसान के चक में या एरिए में अभी 38 हो रहा है, तो 38 को रखें, और जल्दबाजी ना करें। 50 रुपये आँख के चक्कर में ना पड़े, ना 10 रुपये लें, क्योंकि इतना महंगा बेच कर वो तो फ़ायदा उठा रहा है। अगर आपके पास में 38 पैदा नहीं हो रहा, तो आप उसे भी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप पे वो ट्रिक नहीं है गन्ना पैदा करने की। तो इसलिए अगर साफ और कुछ काम कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारे गांव में कुछ लोगों का कीड़ा आया है, कुछ चंद लोगों का, जिन्होंने लापरवाही की या ढिलाई की। ये बीमारी तो सब जगह ऐसा नहीं है। टॉप बोरो जब आता है, सारी दुनिया में एक साथ आता है, मौसम के अनुसार। जब मौसम बदलाव लेता है, करवट लेता है, तभी ये बीमारी आती है, गर्मी सर्दी से। जैसे
झोट्टे को भगा कर लाओ पूरा, आते ही उसे पानी पिया दो या नहा दो, तो बुखार होना ज़रूरी है। ऐसी गर्मी तकड़ी पड़ रही है, अचानक बारिश आ जा तो गर्मी सर्दी से इसका भी तासीर बदलता है हमारी फसल का। कुछ और भी कारण है। तो भाइयों, अगली बात यह है कि सादी विधि से जो हम 28 इंच में बो रहे हैं, इधर हापुड़ की तरफ गांव है असोड़ा, वहाँ 26 इंच में बो रहे हैं किसान, आज भी 26 इंच में बोते हैं। तो बताइए 26 इंच में बो के तो 7 कुंटल बीज लगेगा एक बीघे में। 2500 रुपये का बीज लगा दिया, फिर बंधाई होगी, वहाँ का रेट बंधा है 5 बिस्से का बीघा है। उन्होंने तकड़ी मेहनत करी, 5 बार बंधवा दिया तो 1500-2000 रुपये वे चले गए। फिर छुलाई होगी, तो उसमें बहुत मेहनत है। इसलिए हमने देख लिया, देखो साधन तो करने पड़ेंगे किसान को, यंत्र भी लेने पड़ेंगे, चाहे किराए पर काम कराओ या कैसे। क्योंकि हमने पहली बार ट्रंच विधि का बोया, इस खेत में हमने बहुत कम लागत लगाई, कुछ हमारी लापरवाही रही, मिट्टी ज़्यादा चढ़ गई थी, लेकिन फिर भी कम लागत में ये गन्ना काफ़ी मोटा है और जमाव भी अच्छा है इसका। और दूसरी बात यह है, हम आराम से इसके अंदर को निकल भी रहे हैं। ये देखिए, हमने थोड़ी सारे के पत्ते नहीं तो उतरवाई, ये 2 खुड्डों की तारी थी मैंने, समय नहीं मिला, नौकर कोई था नहीं, मिला भी नहीं अब तक। बहुत कोशिश कर ली, नौकर नहीं मिल रहा कोई। अगर कोई गांव का लेके भी आता है तो वो बढ़िया अपने आप लगा लेगा, छट और हमें दे देगा। वे रुकते ही नहीं या काम नहीं करते, हिल्ला नहीं करते, कमजोरे होते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे गांव में परिवार में कई परिवार ऐसे हैं जो खुद गन्ना छोलते हैं, खुद ट्रॉली भरते हैं और खुद फीम मिल में ले जाते हैं। तो भाइयों, उन्हें बहुत अच्छी बचत है, बहुत बढ़िया गुजारा हो रहा। खेती में बचता उसे नहीं जो सारे काम दूसरे के भरोसे करवाते हैं। तो कुछ काम अपने आप भी करो। वैसे मैंने हिसाब लगाया, अगर आपके पास 50 बीघे ज़मीन है या अपनी है, कुछ आपने ठेके की बटाई की बोर की, 50 बीघे है, तो 2 साल में आपके यंत्र जो है फ्री बच जाएंगे। क्योंकि जहाँ 7 कुंटल बीज बो रहे हैं 26 इंच वाले, और वो एक आँख बोवे, इसकी इतनी आँख निकाल ले, सारा गन्ना न डाल ले, तो मेरे ख्याल में उनको फिर ट्रे में बीज तैयार कर ले, फिर 1.5 फुट पे उनको उनकी प्योद लगावे खेत में, तो शायद है उसका खर्चा कम से कम 4000 रुपये बीघा बचत होगी। ये मेरा आइडिया है, अंदाज़ा है। और 4000 का मतलब है 50 बीघे है, 2 लाख रुपए उसने बचा लिए। तो ये मान लो 2 साल में ट्रैक्टर फ्री हो गया, और फिर तीसरी साल में यंत्र फ्री हो गए, और उसकी पैदावार भी बढ़ी। तो मेरे विचार से उसे फ़ायदा रहा। रिंग पिट भी दी है, उसमें जो अगर बोना है तो फिर उसके लिए वो बरमासा लाओ, वो ट्रैक्टर का जो बरमासा है। कुछ मेरे भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आप किसी तरह का 4 खुड बो के देख लो। जैसे मान लिया हमारा 3 बीघे खेत है, 2.5 बीघे है, इसमें 10 खुड तो 1 फुट पे आँख बोलो, खुड की दूरी 36 इंच रख लो, 42 रख लो, 54 रख लो, 60 रख लो। जैसे रोटावेटर के ब्लेड हैं 48, 54, 60, तो उसी नाप पे आप हम करके देखें प्रयोग। 36 पे कर लो आप। अगर आपके पास पावर टीलर है तो 5 फुट पे ना बो, 60 इंच की बजाय 36 इंच पे बोलो, उसमें पावर टीलर बढ़िया काम करता है। अगर बंधवाना भी पड़े तो वो बंध भी आराम से जाता है। अगर 60 इंच पे बो रहे हैं और आपको बंधवाना पड़ गया, 2-2 खुड मिलाने पड़ गए, बहुत से भाई क्या करते हैं, बीच का खुरपा खोल दें, बो दिन वो हमने बो दिया ट्रंच भी देगा। वो ट्रंच का नहीं है, वो तो गले में हित्ता घाल ली, क्योंकि वो रुकेगा नहीं ना, उस पर मट्टी चढ़वाएगी आप पे, क्योंकि गहराई कम है, तो इसलिए उसमें नुकसान रहता है। तो पहले तो इसकी जानकारी लें,
और बो के देख लो आप, तजुर्बा धीरे धीरे होगा। तो भाइयों मेरा तो यही कहना था, बदलें अपने आप को, खर्चे घटाएं और बीज खुद तैयार करें। अगर आपको मिल या सोसाइटी से संपर्क करें, आपको 10 आँख भी मिल रही हैं तो 10 को बोलें, क्योंकि मिल से फ्री मिलता है। हमें 18 बीज 1 कट्टा मिला था, वही मिल के रेट से। पता नहीं वो हमसे तो पैसे लिए नहीं, काम हाँ लिए थे शायद, मेरे ख्याल में उसके ऐसे गए थे 200 रुपये के आसपास, 50 किलो मिला था। 18 बीज है। तो अपने मील सोसाइटी में संपर्क कर लो, आपको बीज मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, थोड़ा ले लो, उसे बढ़ाओ, जल्दबाजी ना करो। बाजा किसान पता नहीं क्या सोच रहा, परला आ जाएगी, 50-50 रुपये की आँख, 10 रुपये की आँख खरीद रहा है। भाई एक घंटे में अगर 20 आँख हैं, गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल 20 आँख हैं तो 200 रुपये का एक गन्ना हो गया। और एक पूड़ी में 50 गन्ने हो गए, तो लगा लो कितने का हो गया, समझे जी। भाई 50 घंटे हो गए, 50 गुणा 20, 1000 आँख होगी। 1000 आँख 10 रुपये से लगा लो, तो चक्कर आ जाएगा भाई और रेट सुनकर। क्योंकि किसान का माल अब लोग कुंटल में बिका, इसलिए 2.5-3 रुपये किलो पड़ रहा। और जब हमारे किसान बिजनेसमैन हो जाए, लेने वाला उसे ध्यान नहीं बिल्कुल भी, वो एक आँख खरीद रहा इतनी सी, इतनी लगा लो 10 रुपये की बड़, और वो बड़ा खुश है, वो सोच रहा मैं माला माल हो जाऊँगा। माला माल नहीं होगा भाई, 2 साल पीछे जो फैक्ट्री में जाएगा करना, इतना बीज हो जाएगा कि तुम्हारा नहीं बिका। जो आज बेच रहे हैं, जो लोग भकाए मारे हैं, तो भाइयों जल्दी ना करें। हमें मील ने दिया था 18, अब क्या 50-40 किलो मील से जो भी 200-250 का मिलेगा, 38 ले लेंगे, 23 ले लेंगे, इन्हें बोलेंगे। बल्कि हम तो जो अच्छा लगेगा, अच्छी पैदावार देगा, उसे बोएंगे। फ़िलहाल तो हमारा यही चल रहा है शेर। तो भाइयों आज की वीडियो में इतनी काफ़ी है, काफ़ी जानकारी मिली शायद आपको। नमस्कार, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में, अपने मन की बातें करते हैं।